हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर चैनल स्टडी विद एस वर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 दैट इज मोशन। इसके कुछ की टर्म्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको आई बटन और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोशन की तीनों इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के साथ आप अपडेट रह सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट विथ मोशन विजुअलाइज। तो बच्चों, मोशन को पहचानने के लिए हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, जिनमें से पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स ऐसा ग्राफ जो टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को शो करे, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। लीनियर वेरिएशन, इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन उसे कहा जाता है जब ग्राफ के अंदर हमारी ऐसी पोजीशन आ जाए जिसमें हमारी लाइन स्ट्रेट वे में हो। एग्जाम्पल, ग्राफ के अंदर O to A स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट इज नॉन लीनियर वेरिएशन, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ना होकर किसी कर्वीलीनियर लाइन में होता है। तो ग्राफ के अंदर B to C पॉइंट इज अ नॉन लीनियर वेरिएशन, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द स्लोप गिव्स अस स्पीड। तो बच्चों, ग्राफ के अंदर जो हमें स्लोप यानी झुकाव दिया जा रहा है वो किसको दर्शाता है? स्पीड को। यस, डिस्टेंस टाइम रिलेशन ऑलवेज शो द स्पीड। तो बच्चों, अगर इस ग्राफ का हम कंक्लूजन निकालें तो हमें कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं, जैसे OA इम्प्लाइज यूनिफॉर्म मोशन। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ग्राफ के अंदर OA स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन की है विद कांस्टेंट स्पीड एज द स्लोप इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस को भी इक्वल अमाउंट में कवर कर रही है। नेक्स्ट वन इज AB इम्प्लाइज द बॉडी इज एट रेस्ट। यानी ग्राफ के अंदर जो AB स्टेट है वो रेस्ट की पोजीशन में है एज द स्लोप इज 0। दैट्स वाई यहाँ जो स्लोप होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट वन इज B to C। B to C जो है, हमने अभी देखा कि B to C जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्राफ के अंदर हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह की चीज़ें पता चल रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मोशन को समझने के लिए हमारा जो दूसरा ग्राफ है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज दिखाया जाता है। और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी में चेंज कब आता है? जब एक्सेलरेशन में चेंज होता है। सो नेक्स्ट वन इज स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो हमारे ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें एक्सेलरेशन शो करता है। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि वहाँ पर स्लोप जो है वो हमें स्पीड शो कर रहा था। सेम ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है। द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कर्व के नीचे वाला एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। Now, line parallel to x-axis implies constant velocity. It means ग्राफ के अंदर जो हमारी AB पोजीशन है इसे हम constant velocity कहेंगे। जैसा कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में AB पोजीशन देखी थी कि वो रेस्ट थी, इट मीन्स वहाँ पर हमारा स्लोप 0 था और वेलोसिटी टाइम रिलेशन में AB जो है वो constant velocity बन जाएगा। तो अगर हम ग्राफ का ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो हमें पता चलेगा कि ग्राफ के अंदर OA पोजीशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, AB पोजीशन कांस्टेंट वेलोसिटी होगी एंड BC पोजीशन कांस्टेंट रिटार्डेशन या फिर कांस्टेंट डिक्लेरेशन होगी। नाउ सेकंड वन इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे कि किस तरह से मोशन की 3 इक्वेशन डिराइव की जाती हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम मोशन की इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। तो ये है हमारी 3 इक्वेशन जिनको हमें अब डिराइव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकली। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बच्चों हम यहाँ पर मोशन की इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। जैसे अ बॉडी स्टार्ट्स विद सम इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी एट ए एंड गोज टू बी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो चलो इसकी एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन को शो कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास ए ओ डी सी जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है एंड ए बी डी जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें ए ओ सी डी एंड बी तो ये एक ट्रेपीजियम शेप बन जाती है। अगर हम इस ग्राफ में इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो हमें पता चलता है कि बी सी जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है और डी सी इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम डी सी ना बोलकर इसे ए ओ बोले या फिर ओ ए बोले तो वो भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों अगर हमें यहाँ पर बी डी निकालनी हो तो बी डी कैसे निकलेगी? अगर हम बी डी निकालने के लिए बी सी माइनस डी सी कर दें तो हमारे पास बी डी निकल जाएगा। तो बी सी जैसा हमने अभी देखा ये फाइनल वेलोसिटी थी एंड डी सी जो थी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है बी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू। और जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी हमने अभी निकाल ही लिया है ऊपर, दैट इज बी डी। बी डी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन है हमारे पास ए डी। अगर ए डी ना लिखकर हम ओ सी लिखें तो वो भी गलत नहीं होगा और ओ सी की जगह अगर आप टाइम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी डी अपॉन टाइम। अगर हमें यहाँ से बी डी निकालना है तो बी डी निकालने के लिए ए इंटू टी हो जाएगा जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है दैट इज ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। और जैसा कि हमें पता है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से v प्लस ए टी। तो इस तरह से बच्चों हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को पूरी तरह से डिराइव करना सीख लिया है। So this is the second equation of motion that is derivation of position time relation। तो बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में भी हमने सेम वही वर्ड्स यूज़ किए हैं जो हमने अभी पहली इक्वेशन में यूज़ किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स विद सम नॉन ज़ीरो वेलोसिटी एट ए एंड गोज़ टू बी विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। Displacement covered will be the area under the curve which is the trapezium OABC। जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा कि OABC यहाँ पर एक ट्रेपीजियम की शेप बन गई है। अगर हम यहाँ से ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पुट करें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं दैट इज़ OABC इक्वल्स टू OA प्लस BC इंटू OC डिवाइडेड बाय 2। अगर इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया जाए तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ S इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और जैसा कि हमें पता है कि हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन को पढ़ चुके हैं, अगर वहाँ से हम ये चीज़ उठाएं तो T जो है वो हमारा बन जाता है V माइनस यू डिवाइडेड बाय A। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करें तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज S इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a। और जैसा कि हम इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट करना जानते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा दैट इज 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों यही थी सेकेंड इक्वेशन।
तो बच्चों ये है मोशन की थर्ड इक्वेशन जिसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन से डिराइव करना सीखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये वही ग्राफ है जो हमने दो इक्वेशंस में यूज़ किया है। तो इसके अंदर हमें बताया गया है अ बॉडी स्टार्ट विद सम नॉन ज़ीरो वेलोसिटी एट ए, यानी एक बॉडी जो है वो ए से मूव करना शुरू कर रही है एंड गोज टू बी और बी तक जा रही है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज ए। Distance traveled by object is obtained by area OABC under the velocity time graph। जैसा कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर OABC का एरिया निकालना सीख लिया था, तो इसके अंदर भी हमें सेम वही यूज़ करना पड़ेगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज, so S equals to means distance, so area OABC is a trapezium, यानी OABC एक ट्रेपीजियम हमें यहाँ दिया गया है। इस ट्रेपीजियम के अंदर हमें दो शेप्स दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल दैट इज OADC एंड सेकेंड वन इज ट्रायंगल दैट इज AD एंड B। तो अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करें तो हमें यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज OA into OC and area of triangle is half into B into H that is half into AD into BD। अगर हम इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो OA जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, OC इक्वल्स टू AD दोनों ही टाइम है एंड BD जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकालना सीख लिया था दैट इज AT। सो वी गेट S इक्वल्स टू U इंटू T प्लस हाफ T इंटू AT और S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो बच्चों इस तरह से हमने मोशन की तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना सीख लिया है।